अन अबी दरदाई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल औसानी खलीली ला तशरबिल ख़मर फ़इन्नहा मिफ्ताहु कुल्लि शर। रवाहु इब्न माजा। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तक़दीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तक़दीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। हज़रात मुहतरम, नस्ल इंसानी अल्लाह तबारक व तआला का एक अज़ीम अतिया है, और ये नस्ल इंसानी अगर अपने खैर और भलाई को ना जान सके, शर की राह पे पड़ जाए, तो इसमें कसूर गलत रास्ता अपनाने वालों का है। पूरी दुनिया में तमाम लोगों का इस पर इत्तेफाक है कि किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी नौजवान नस्ल होती है। अगर नौजवानों में हिम्मत है, हौसला, जोश और वलवला है, हिकमत व दानाई है, तो यकीनन वह कौम तरक्की करती है और कामयाबी के तमाम मनाजिल और मराहिल को किसी भी तरीके से तय करने की ताकत रखती है। अगर ये नई नस्ल जो है कमज़ोर पड़ जाए, इसमें घुन लग जाए, इससे रास्ते अलग हो जाए, ये भटक जाए, ये खैर और शर में, नूर और जुल्मत में, सेहत और बीमारी में फ़र्क न कर सके, तो फिर उस कौम का आगे चल कर के सत्यानाश ही होता है। आज के इस माहौल में एक बहुत बड़ा अलमिया है नशा। बहुत से लोग तो इसको बुराई नहीं समझते हैं, और जो बुराई समझते हैं वो इससे किनारा कशी और दूर रहने के रास्ते नहीं अपनाते हैं। और वो लोग जो कि बज़ौरे ताकत इसको रोक सकते हैं, इसमें चश्मपोशी करते हैं। बल्कि बाज़ इलाक़ों में तो बहुत ही पुरअसरार तरीक़े से हिम्मत अफजाई होती है। ये इसलिए है ताकि तुम्हारी नस्लें तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। वो अपना भला बुरा सोचने के फैसले कर ही न पाए। न सोचने का मादा हो, न फैसला करने का मादा हो, न आगे तरक्की के रास्ते अपनाने का मादा हो। तमाम चीज़ों से हट करके वो खाली अपने आप में मस्त रहे, कहीं कूड़े के ढेर पे पड़े रहे, कहीं कचरे के डिब्बे में मुंह डाल के पड़े रहे, कहीं गटर के पास सांसें ले रहे हो, और कहीं किसी झुरमुट में बैठ करके उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। नशा एक ऐसी बीमारी है, उसका आदी इंसान दुनिया व मा फीहा से बेखबर हो जाता है। जब इंसान दुनिया व मा फीहा से बेखबर हो जाएगा, तो बताओ ऐसे लोगों से कैसे आप ये उम्मीद रख सकते हो, ऐसे नौजवानों से, ये नेता तो ही हो कल के कायद, कल के लीडर, कौम की ज़िमाम इक़्तिदार संभालने वाले, कौम की रहबरी करने वाले, कौम को मजबूत करने वाले और आने वाली दूसरी पीढ़ी को आगे बढ़ाने वाले कैसे बन सकते हैं। नशा की जो है 500 से जायद अज अक़साम है। कितनी? 500 से जायद अज अक़साम। 500 से जायद किसमें है? बहुत से लोग बड़े हीले और बहाने करते हैं
अल्लाह तबारक व तआला क्या हीला और बहाना नहीं चलेगा। यअलमु मा फिस सुदूर, तुम्हारे दिलों तक की बातों को जानता है, तुम्हारे इरादे को जानता है, तुम्हारे नफ्सियात से वाकिफ है, वो हीले बहाने नहीं चलेंगे। ध्यान रखो इस बात को। अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया, ये नसई जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 278, अबू दाऊद 518, इब्ने माजा 242 और तिर्मिजी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 8 ये रिवायत है। मैं इसलिए इतने हवाले दे रहा हूं कि नौजवानों तुम सुधर जाओ, खुद कोशिश करो। तुम्हारे बारे में लोगों के क्या क्या उम्मीदें तुमसे वाबस्ता है। तो जो लोग हीले बहाने करते सुन लो, अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया कि मा अस्करा कसीरुहु फकलीलुहु हराम, कि जो ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल की जाए और वो नशा पैदा कर दे तो उसका थोड़ा भी हराम है। यानी कि ज्यादा इस्तेमाल करोगे तब नशा होगा, तब हराम, ऐसा नहीं है। मा अस्करा कसीरुहु फकलीलुहु हराम, जिसकी ज्यादा मिकदार तुम्हारी अक्ल पर पर्दा डाल दे। खबर किसे कहते हैं? उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, अल खमरु मा खामरल अक्ला, खम्र वो है जो अक्ल पर पर्दा डाल दे, और पर्दा डाल ही देती है। तो जिसकी ज्यादा मिकदार से नशा हो वो थोड़ा भी हराम है। और एक दूसरी रिवायत है, नसई जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 276, तिर्मिज़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 8, आपने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हरामुन व कुल्लु मुस्किरिन खमरुन, कि हर नशा आवर चीज हराम है। सुन लो गौर से, हीले बहाने अल्लाह क्या नहीं चलेंगे। हर नशा आवर चीज हराम है, और हर मुस्किर को आपने खम्र कहा, यानी शराब का, शराब के दर्जे में। और शराब क्या है? नजीस है, नापाक है। जिस तरह पेशाब का कतरा अगर आपके पानी, एक बाल्टी पानी में पड़ जाए, आपकी पूरी टंकी में पड़ जाए, आप पूरी टंकी धो डालोगे, साफ कर डालोगे। ऐसे शराब है, उसको बहुत शौक से लोग मुड़ेल लेते हैं पेट में। अगर कोई पेशाब का कतरा पेश कर दे तो गाली गलौज कर लेंगे, मारपीट में आमादा हो जाएंगे। और ये इतनी बुरी चीज है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है, फरमाते हैं कि मेरे दोस्त यानी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ताकीद फरमाई, ला तशरबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताह कुल्ली शर, कि कभी नशे का इस्तेमाल मत करना। मैं खमर का तर्जुमा शराब नहीं कर रहा हूं, नशा कर रहा हूं। कभी नशे का इस्तेमाल कर, फइन्नहा मिफ्ताह कुल्ली शर, यह तमाम बुराइयों की कुंजी और चाबी है। एक जगह उम्मुल खबाइस कहा, तमाम खबासतों की जड़ है। एक जगह उम्मुल फवाहिश कहा, तमाम बेहाइयों की जड़ है। और आप बात दफा खुतबे में सुनते होंगे, अल खमर जुम्माउल इस्म, कि शराब यानी नशा जो है तमाम गुनाहों को जमा करने वाला है, वो चुंबक है, तमाम गुनाहों को खींच लेता अपने पास। तो आपने इरशाद फरमाया, ला तशरबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताह कुल्ली शर, कि कभी नशे का, शराब का इस्तेमाल मत करना, इस वास्ते किए तमाम बुराइयों की कुंजी और चाबी है। जैसा कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या फरमाया कि अल खमरु मा खावरल अक्ला, कि नशा वो है जो कि अक्ल पे पर्दा डाल दे। और वाक़ईतन ये तमाम बुराइयों की जड़ है, इससे अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है, इससे अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है। एक शेख है, उनका नाम है मोहम्मद अल जुमा अल हलबूसी, उनका अरबी में मकाला है। उन्होंने ये जो हदीस हमने पढ़ी, तिलावत की, उसकी तिलावत की, उसके बाद में
जो वाकया बयान फरमाया, लबनान का वाकया। लड़का रात में झूमते डोलते आता था, एक दिन बहुत ज्यादा झूमते डोलते आया, घर में कोई और औरत तो थी नहीं माँ के अलावा। वो शेख लिखते हैं हकीकी वाकया, बताते हकीकी वाकया है। झूमते डोलते आया, माँ के अलावा कोई औरत नहीं थी, तो उसकी शहवत भड़क उठी, माँ को मजबूर किया। माँ आमादा नहीं हो रही थी, लेकिन जब ये समझ गई कि या तो अपने को मार लेगा तो मुझको मार देगा, अब मजबूर होगी, क्या कर सकती है। माँ के साथ उसने मुंह काला किया, लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसको कुछ एहसास हुआ हमसे कोई गलती हुई है। सुबह माँ से जाकर पूछने लगा, माँ खामोश थी। फिर माँ को धमकाया, सच्ची बात बताओ, हमने तुम्हारे साथ रात में क्या किया है। माँ ने बता दिया पूरी बात। अब उसको एहसास हुआ, मैंने शर्म क्यों गया और तेल लेकर के आया और हम्माम में गया और अपने को उड़ेल के उसने जल करके खत्म हो गया। उसकी गैरत तब जागी जबकि सब कुछ खत्म हो चुका था, तब जागी। ये नशा जो है तमाम बुराइयों की जड़ है। और नसई में एक रिवायत है, सफा नंबर 282 पर, लंबी रिवायत है। इसका खुलासा यह है कि एक आबिदो जाहिर शख्स था, एक आबिदो जाहिर शख्स था। तो एक गुमराह औरत ने अपने बांदी के जरिए उसको बुलाया और बांदी ने कहा कि जो है वो मेरी मालकन बुला रही है आपको, दवाई का मसला है। तो ऐसे लोग आमतौर से शरीफ होते हैं, सादा लो होते हैं, उनको क्या मालूम आगे क्या पुटारा रखा हुआ है। वो चले गए उसके साथ। अब वो जब वहां गए तो पीछे से दरवाजे बंद कर दी गई। जब उसके पास पहुंचे तो बहुत खूबसूरत हसीन और जमील मालकन थी वो। उसने कहा, हमने शेख आपको इसलिए नहीं बुलाया दवाई के लिए, हम तो खाली ये चाहते हैं आप हमारे साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करो, और नहीं तो आप ये बच्चा है इसको कत्ल करो, और नहीं तो आप ये शराब पी लो। इसमें लफ्ज है, वलाकिन दाऊतुका लितक़ा अलैया व तशरब मिन हाज़िहिल खमरा, मैंने इसलिए बुलाया कि तुम मेरे साथ ख्वाहिश पूरी करो, जिना करो, या इस शराब के जान से पियो, और तक़्तुला हाज़ल गुलाम, या इस लड़के को कत्ल करो। अब ऐसे वक्त में जिसको आमतौर से लोगों का ज़हन बराबर काम नहीं करता, और जो लोग दुनिया से बेखबर होते और ज्यादा काम नहीं करता, क्या फैसला किया जाए। अब घबरा के सोचे कि शराब पीने में कोई, शराब जिना करने से और लड़के को कत्ल करने मुकाबले पी लेना कुछ थोड़ा कम है, सोचा उन्होंने। तो कहता फस्कीनी मिन हाज़ल खम्र कासा, मुझसे पिला दो इसमें से शराब में थोड़ा सा। वह क्यों अपने हिसाब से बचत का रास्ता अपना रहे थे शेख, और जैसे पिया तो नशा हो गया, तो कहा सीधी और लाओ। तो शेर हो गए तो क्या क्या जिना भी किया और बच्चे को कत्ल भी कर दिया। ये रिवायत नसई सवा नंबर 282 में मौजूद है। तो ये नशा इतनी बुरी चीज है कि तमाम बुराइयों की ये माँ है, तमाम बुराइयों की ये जड़ है, इससे बुराइयां फूटती हैं। इसलिए आगे उस रिवाज में है, फज्तनिबुल खम्र, तो शराब से यानी नशे से बचो। फइन्नहा वल्लाहि ला यस्तमिउल ईमानु व इदमानुल खम्र, तो बखुदा किसी भी दिन में ईमान और शराब लुढ़काना दोनों इकट्ठा नहीं हो सकता है। एक रिवायत में आदमी जब शराब पीता है तो उस वक्त तो मोमिन नहीं होता है। तो क्या इरशाद फरमाया कि बचो नशे से, बखुदा जो आदमी शराब पीता है उस वक्त ईमान और शराब लुढ़काना जो है जमा नहीं हो सकता है। इनमें से जब एक आएगा तो दूसरा भाग जाएगा। रिवाज आगे है, अला लयूसफु अन युखरिज अहदुहुमा साहिबहु, इन दोनों में से दूसरे को भगा देगा, एक ही में है। तो नशा कितनी बुरी लत है, और इसके नुकसानात अगर आप दुनियावी जाहिरी एतबार से देखें तो एनडीटीवी ने गालिबन 2017 के आसपास जो है दिल्ली के सीमापुरी के इलाके को दिखाया था। दिल्ली के
सीमापुरी के इलाके में। दिल्ली वो शहर है कि वहाँ बर्रे सगीर के जितनी भी बड़ी तंजीमें हैं, दीनी हो या दुनियावी हो, सबका मरकज वही है। बच्चे किस तरह से जो है नशा की लत का शिकार होते हैं, फिर कूड़े के ढेर पे पड़े रहते हैं, बेखबर रहते हैं, उनको कुछ होश ही नहीं रहता है। माए बहने बाप भाई किस तरह बिलक बिलक करके अपनी रूदादे गम बताते हैं। माँ बोलते हमारा बेटा कैसे हाथ से निकल गया, भाई बोलता मेरा भाई कैसे हाथ से निकल गया, बहन बोलती मेरा भाई कैसे हाथ से निकल गया, और बात बेटियां बोलती मेरा बाप। कि किस तरीके से जो है बहुत ही पुर असरार बोल रहा हूं मैं, जुमले में गौर करना, बहुत ही पुर असरार तरीके से नई नस्ल को ठिकाने लगाने का ये आसान रास्ता अपनाया जाता है। मुसलमानों तुम होश के नाखुन लो, नौजवानों को अपनी कीमत पहचानो। एक लड़का ने जो है गालिबन 10वीं में बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ, उसका बाप नहीं था, अकेले माँ थी, घरों में काम करके उसको पढ़ाती थी। पूरे डिवीजन में वो अच्छा नंबर लाया, पूरे डिवीजन में। तो माँ की भी खुशी के ठिकाने न रहे कि हमारे बच्चे की पढ़ाई के रास्ते खुल गए। और हमारी किस्मत जब तक फूटी थी, अब हमारी किस्मत बन गई। जब अच्छा नंबर आता है तो बहुत सी कंपनियां, बहुत से एनजीओज और बहुत से शख्सी अफराद जो है आगे की पढ़ाई का पूरा पैसा देते हैं, खर्चा देते हैं, पूरे खर्चा बर्दाश्त करते हैं, भारी भारी फीस लोग जमा कर देते हैं, बहुत सी तंजीमें होती हैं। तो माँ खुश थी मेरा बेटा डिवीज़न में फर्स्ट आया। तो मिठाई बांटते बांटते लड़का इत्तेफाक से दूर शनासा के पास पहुंचा। जिसने 5वीं के आगे पढ़ाई नहीं किया उसको मिठाई देने के लिए वो अचंभे पड़ गया। तो अच्छे नंबर से पास होगा, चलो खुशी की बात है, क्या बोलता खुशी की बात। लेकिन अब हम तुम्हारी खुशी में शरीक होंगे तो तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा, तभी तो लगेगा कि हम दोनों एक दूसरे को जानने वाले हैं, खुश हैं। तो लड़का आमादा ना हुआ, जो अच्छे नंबर से पास हुआ था, आखिरकार सामने वाले ने इतना मजबूर कर दिया कि हमारा तो थोड़ी सी बात है, कोई बात नहीं है, और उसने थोड़ा इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद 2-4 दिन में उसको शौक, उसी टाइम उसको अजीब तरह की उसकी कैफियत हो जाती थी, पहुंचता था उसके पास। तो कुछ दिन तक तो उसने उसका खर्चा बर्दाश्त किया, उसका शौक पूरा करने का। अब वो भी कंगाल, ये भी कंगाल। अब इसकी पढ़ाई के सारे ख्वाब अधूरे रह गए, धरे के धरे रह गए, वो शौकीन हो गया नशा। उसकी माँ को जब ये हालत, इस हालत की पता चली तो उसकी माँ पागल हो गई। और एक वक्त ऐसा है कि दोनों के पास पैसे नहीं लेते थे तो चोरी करते थे। जब उसका भी कोई रास्ता न बचा तो फिर वो तरह तरह की जो नशा की चीजें आती हैं, इंजेक्शन है और क्या दुनिया भर की, वो सब अपनाने लगे। और एक वक्त आया कि अपनी माँ का ये इकलौता सहारा, जिसको माँ ने बहुत ही मेहनतों से एक मंजिल तक पढ़ाने की कोशिश किया था और आगे वो इरादा रखती थी, ये इसकी लाश घर पे आई। तो ये बहुत ही गैर महसूस तरीके से हमारे नौनिहालों को निवाला बनाया जाता है। जुमले पे गौर करो नौजवानों और मुसलमानों, बहुत ही गैर महसूस तरीके से हमारे नौजवानों को निवाला बनाया जाता है। और जो एक बार निवाला बन जाता है तो फिर वो बाहर नहीं आता है, आने की कोशिश नहीं करता है, रास्ता नहीं अपनाता है बाहर आने का। कितनी बुरी वबा है, कितनी बुरी वबा है नौजवानों का सत्यानाश करने का। और जब एक नौजवान जब सत्यानाश हो जाएंगे तो पूरी कौम का सत्यानाश हो जाएगा और आगे की नस्लों का भी सत्यानाश हो जाएगा। और हमने कुछ पढ़ा ऐसे ही कभी इसमें लॉकडाउन में जो स्कूलों के इर्द गिर्द लोग कारोबार करते हैं ऐसा खामोशी के साथ, तो वहां तो उनका धंधा कब हो गया?
लेकिन दूसरे रास्ते उनके धंधे के निकल आए। मैंने स्कूल का नाम इसलिए लिया कि नौजवान, हमारी नस्ल वहीं से खड़ी होती है, किस तरह ढूंढते हैं और किस तरह पहुंचते हैं। इसलिए हमने शुरू में जो शेर पढ़ा था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा।